हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसके यौगिक का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर हम पहले कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करने से पहले हम जैव शक्ति सिद्धांत जो कि बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो बर्जेलियस ने क्या बताया था कि बर्जेलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत में बताया था कि कार्बनिक यौगिकों को केवल प्राकृतिक जीवधारियों द्वारा ही कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया जा सकता है। इसे कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। तो बर्जेलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत के अपने सिद्धांत में कहा कि कार्बनिक यौगिकों को केवल प्राकृतिक रूप से या जीवधारियों के द्वारा ही कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। इसे कृत्रिम रूप से या प्रयोगशाला के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। परंतु 1828 के अंदर वूलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के अंदर यूरिया का निर्माण कर कार्बनिक यूरिया का निर्माण कर बर्जेलियस के जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन क्या बनता है कि जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था? बर्जेलियस ने। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन बनता है यूरिया का निर्माण सर्वप्रथम प्रयोगशाला के अंदर किसने किया था? वूलर ने। कब किया था? 1828 के अंदर। तो ये हो गया जैव शक्ति सिद्धांत, और जिसका खंडन 1828 के अंदर वूलर ने प्रयोगशाला के अंदर यूरिया का निर्माण कर खंडन किया। इसके बाद कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी। तो कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक, पहला पॉइंट क्या हो गया? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका प्रतीक अंग्रेजी के C, कैपिटल C। तो पहला पॉइंट हो गया कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इसका प्रतीक C। नंबर 2, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमने पिछले 7वें चैप्टर में पढ़ा था, जिसके अंदर परमाणु की बेसिक जानकारी में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो पहली कक्षा के अंदर 2 और द्वितीय कक्षा के अंदर 4। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p2। तो पहली कक्षा के अंदर 2 और द्वितीय कक्षा के अंदर 2 और 2 4, जिसके अंदर द्वितीय कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन तो s कक्षा के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन p कक्षा के अंदर पाए जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। इसके बाद कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती हैं। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन करा था कि संयोजक कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। और संयोजक कोष क्या होता है? बाह्यतम कोष। और बाह्यतम कोष द्वितीय है, तो द्वितीय कोष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 है 2s के अंदर और 2 2p के अंदर। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में है। तो संयोजकता कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो कार्बन का अपनी संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए
निम्न प्रकार के बंधों का निर्माण कर सकता है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है तो चारों संयोजकता एकल बंध के द्वारा भी पूरी की जा सकती है। जैसे CH4 जिसे मैथेन बोलते हैं, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के द्वारा पूर्ण की जाती है। तो इसके बाद ये तो हो गया संयोजकता पूर्ण करने का पहला तरीका। इसके बाद 2 नंबर पॉइंट के अंदर एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और बचे हुए 2, एक तो संयोजकता डबल बॉन्ड के द्वारा और बची हुई 2 संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो 2 नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, एक संयोजकता द्विबंध द्वारा व 2 संयोजकता एकल बंध द्वारा। तो जैसे C डबल बॉन्ड O H फॉर्मेल्डिहाइड तो इसके अंदर 2 संयोजकता तो डबल बॉन्ड के द्वारा और बची टोटल संयोजकता 4 है तो बची हुई 2 संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो पहला पॉइंट था चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा, द्वितीय पॉइंट के अंदर 2 संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा और 2 संयोजकता डबल बॉन्ड के द्वारा। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, एक संयोजकता त्रिबंध द्वारा व तीन संयोजकता त्रिबंध द्वारा व एक संयोजकता एकल बंध के द्वारा। तो इसके अंदर क्या होगा, एक त्रिबंध होगा और एक एकल बंध। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N और H, यह क्या होगा, कार्बन साइनाइड। तो इसके अंदर 3 संयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो जिसके अंदर 3 संयोजकता ट्रिपल बॉन्ड द्वारा और एक संयोजकता सिंगल बॉन्ड के द्वारा पूर्ण की जा सकती है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट, 2 संयोजकता द्विबंध द्वारा तथा 2 संयोजकता द्विबंध के द्वारा, मतलब दोनों और द्विबंध। जैसे CO2, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 संयोजकता डबल बॉन्ड के द्वारा और दूसरी तरफ भी 2 संयोजकता डबल बॉन्ड के द्वारा। तो ये संयोजकता कितनी होगी कार्बन की, 4। तो 4 पॉइंट हो गए संयोजकता पूर्ण करने के, या तो चारों सिंगल बॉन्ड या एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 2 सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। तो 4 टाइप से या 4 तरीके से हम संयोजकता कार्बन की पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद आगे कार्बन की ज्यामिति। तो कार्बन की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। कार्बन की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। 3 नंबर संयोजकता पॉइंट हो गया। कार्बन की संयोजकता होती है 4 और 4 नंबर हो गया ज्यामिति। ज्यामिति होती है इसकी चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय मतलब जिसके अंदर 4 फलक स्थित होते हैं। तो इसके अंदर अगर मेथेन की मेथेन की ज्यामिति देखें तो मेथेन के अंदर 1 2 3 और 4। तो इसके अंदर 4 फलक हो गए। एक तो बेस फलक हो गया, आधार फलक हो गया नीचे, और 3 फलक 1 2 और 3 4। तो ये क्या हो गए, एक आधार फलक हो गया और 3 ऊपर इसके। तो ये क्या हो जाएगी चतुष्फलकीय संरचना। और इसके अंदर 2 निकट स्थित बंधों के बीच का कोण क्या कहलाता है, बंध कोण। बंध कोण क्या होता है, 2 निकट स्थित
बंधों के मध्य का कोण। तो बंध कोण क्या होता है? दो निकट स्थित बंधों के मध्य का कोण। तो ये एक बंध ये हो गया और एक बंध ये हो गया। तो कार्बन के अंदर दो निकट स्थित या मीथेन के अंदर बंध कोण का मान, मीथेन के अंदर बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन के अंदर CH4 मीथेन, तो मीथेन के अंदर बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट, बंध कोण का मान मीथेन के अंदर 109 डिग्री 28 मिनट होता है और कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। इसके बाद नंबर पॉइंट 5, कार्बन के अंदर कार्बन बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करने का गुण रखते हैं। कार्बन बंध बनाकर श्रृंखला निर्माण करने का गुण रखते हैं, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन कहते हैं। तो पॉइंट हो गया 5 नंबर, कार्बन आपस में बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करने का गुण रखते हैं, जिस गुण को क्या कहते हैं? हम श्रृंखलन कहते हैं। तो ये श्रृंखला शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी तो हो सकती है, अतिशाखित भी हो सकती है और चक्रीय भी हो सकती है। तो पहली श्रृंखला कौन सी होगी? अशाखित। अशाखित मतलब जिसके अंदर शाखा ना हो। तो जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये क्या हो गई? अशाखित श्रृंखला। अशाखित श्रृंखला। इसके बाद 2 नंबर, शाखित श्रृंखला, जिसके अंदर CH3 CH2 CH3 और CH3। तो इसके अंदर क्या हो गई? एक शाखा ऊपर और एक शाखा नीचे। तो ये क्या हो गया? शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट, चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला के अंदर क्या होगा कि जिसके अंदर श्रृंखला चक्रीय रूप में हो, जैसे साइक्लोब्यूटेन, जिसके अंदर क्या होगा? CH2 तो ये क्या हो गया? एक चक्र के रूप में बंध श्रृंखला है। तो ये क्या हो गया? एक चक्रीय श्रृंखला। चक्रीय श्रृंखला। इसके अंदर एक उदाहरण और भी दे सकते हैं बेंजीन का, जिसके अंदर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH। तो ये क्या हो गया? बेंजीन, जो भी क्या है? एक चक्रीय श्रृंखला। तो ये क्या हो गया? कार्बन बंध बनाकर श्रृंखला का निर्माण करने का गुण रखते हैं, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। और श्रृंखलन के अंदर श्रृंखला 3 टाइप की हो सकती है। अशाखित मतलब सीधी, जिसके अंदर कोई शाखा ना हो। उसके बाद शाखित श्रृंखला, जिसके अंदर शाखा हो। और 3 नंबर होगी चक्रीय श्रृंखला, जिसके अंदर वो एक चक्कर के रूप में बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो वो हो गई चक्रीय श्रृंखला। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट, कार्बन के मध्य कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध पाए जा सकते हैं। कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध पाए जा सकते हैं। जैसे कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के मध्य अगर यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एल्केन श्रेणी। उसके बाद कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड।
तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन श्रेणी, और अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो इसे एल्कीन श्रेणी। इसके बाद 3 नंबर, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जा सकता है। तो कार्बन कार्बन के मध्य यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे एल्काइन श्रेणी भी कह सकते हैं। तो कार्बन कार्बन के मध्य 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे एल्केन श्रेणी, यदि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसे एल्कीन श्रेणी, यदि कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे एल्काइन श्रेणी कहते हैं। उसके बाद कार्बन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन के लगभग बराबर होती है। तो कार्बन की विद्युत ऋणता 7 नंबर पॉइंट है, कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग हाइड्रोजन के बराबर होती है। तो हाइड्रोजन के बराबर होती है तो कार्बन अपना सर्वाधिक मान्यता किसको देगा संयोजकता पूर्ण करने के लिए? हाइड्रोजन को। तो कार्बन सबसे अधिक बंध किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के मध्य आ जाएगा। तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है वो देखेंगे। जैसे यदि CH4 इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बंध कैसा होगा? इसके अंदर ये C है, इसकी संयोजकता 4 है, तो 4 संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी की जाती है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। और कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ये हाइड्रोजन का कोश पूर्ण हो गया, ये हाइड्रोजन का कोश पूर्ण, ये हाइड्रोजन का कोश पूर्ण और ये हाइड्रोजन का कोश पूर्ण हो गया। इसके बाद सहसंयोजक बंध द्वारा कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। सहसंयोजक बंध द्वारा कार्बन अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के साथ, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझा करता है, जिसके द्वारा कार्बन अपनी अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो ये क्या हो गया? मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये तो क्या होगी? सिंगल बॉन्ड के लिए। इसके बाद डबल बॉन्ड के लिए देखें तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, जिसके अंदर ये क्या हो गया? कार्बन। तो इसका कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ कर लिए, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ और इस 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इस हाइड्रोजन के साथ करेगा। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये कार्बन का, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये कार्बन का, ये द्वितीय कार्बन है। तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा तो इस कार्बन के साथ कर लिया। तो इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन का इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन का इस हाइड्रोजन के साथ। तो इसके द्वारा हाइड्रोजन ने अपना कोश पूर्ण कर लिया और इसके बाद कार्बन 2 का इसके साथ और 2 इसके साथ। तो कार्बन का ये अष्टक पूर्ण हो गया, ये इस कार्बन का हो गया और ये इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। तो ये क्या होता है? एथीन होता है। तो ये हो गया एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनती है वो देखें। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, तो संयोजकता 1 बची है तो वो हाइड्रोजन पूरी करेगा। तो इसके अंदर
अगर इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखें तो इसका नाम क्या होता है? मेथाइन। मेथाइन नहीं, एथाइन, जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ साझा करेगा, तो 1 2 3, और ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन अपनी कोष पूर्ण कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन द्वारा, और ये अपना कोष पूर्ण कर लिया। इसके बाद कार्बन की बारी, तो कार्बन के पास 6 तो ये है और 2 ये, 8 हो गया। इस कार्बन की पूरी होगी, कोष्टक अष्टक पूर्ण हो गया। इसके बाद इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया? एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार हमने तीनों सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का अध्ययन कर लिया। तो हमने आज कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी के रूप में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार बांटा गया है, जो कि हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण के रूप में कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।